ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। आपने बहुत सी कहानियों में, बहुत से गानों में सुना होगा साथियों, क्यों चलती है पवन। आज जान लेते हैं इसी का आंसर हम, क्यों चलती है पवन। क्या साइंटिफिक रीजन है जो इस हवा को चलाता है। हवा क्या होती है साथियों? वही एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैसें हैं वही हवा है साथियों, वही एयर है, वो फ्लो करती है। उसी को विंड्स हवा के नाम से जाना जाता है। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। जो सूर्य है साथियों, आप जानते हैं गर्मी देता रहता है, तो वो गर्मी आती है अर्थ के पास। बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, चारों तरफ गर्मी बहती रहती है, इसकी किरणें बहती रहती है, हीट एनर्जी। तो उसमें से कुछ पोर्शन अपनी अर्थ लेती है, एब्जॉर्ब करती है साथियों। उसी गर्मी की वजह से हवाएं चलती हैं। अब ये हवाएं अलग अलग जगह पर, या कहें अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। उसकी कौन सी वजह है साथियों, वो सब स्टडी करने वाले हैं। डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। और हवा को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, वो सब भी यहाँ पर जानने वाले हैं। अपनी पृथ्वी है साथियों, इस पर डायरेक्ट सभी तरफ एक साथ सूर्य की किरणें नहीं आ सकती, इसलिए अनइवन हीटिंग होती है। समान रूप से इसकी सतह गर्म नहीं हो पाती है, या फिर जो एयर है इस पर वो गर्म नहीं हो पाती। इस वजह से एयर इधर उधर घूमती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करती है साथियों, इधर से गर्म होगी हवा तो एक्सपेंड करेगी, और जहाँ पर ठंडी है वहाँ पर इसका एक तरह से आप कहें संघनन होगा, या फिर सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका फ्लो होने लग जाएगा, इस प्रकार से। तो इसे बताने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड मेजरमेंट्स ऑफ टू क्वांटिटीज, डायरेक्शन एंड स्पीड, टू गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द विंड्स। हवा का हमें विवरण देने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दिशा और उसकी चाल। तो साथियों, पृथ्वी पर किस प्रकार से हवा चलती है? इस प्रकार से अपनी जो अर्थ है उस पर चारों तरफ आपको पता है एटमॉस्फेयर बना हुआ है हवा का। यहाँ पोलों की तरफ इसकी कम हाइट है, और इधर इक्वेटर की तरफ इसकी ज़्यादा हाइट है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब पृथ्वी के भी अलग अलग रीजन है साथियों। इस प्रकार से पोलर रीजन है, इक्वेटर है, यहाँ पर पोलर रीजन है। तो इस प्रकार से और सब डिवाइडेड है, ये एरिया है जो। तो अब साथियों हम जानते हैं सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर की तरफ आएंगी, तो किस प्रकार से इसकी हीटिंग होगी। यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और इधर की तरफ किरणें जाती हैं तो तिरछी होने लग जाती है, तो हीटिंग कम होती है। तो इस प्रकार इक्वेटर की तरफ हवाएं गर्म होंगी तो एक्सपेंड करेंगी। आपको सामने नज़र नहीं आएगा, इसलिए इधर साइड में दिखाया जा रहा है। तो हवाएँ साथियों इधर से इस प्रकार घूमकर ऊपर उठने लगती हैं, इस प्रकार से। और ये घूमकर फिर वापस बैलेंस कर कर वापस इस बेल्ट पर आकर गिरती हैं, जो कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। और अपनी पृथ्वी का मूवमेंट किधर हो रहा है साथियों? इधर हो रहा है। ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, वेस्ट से इधर आ रही है ईस्ट की तरफ। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ पोल है साथियों, इस प्रकार से आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हवा चलती है, या फिर हवा के मॉलिक्यूल चलते हैं इधर की तरफ, लेकिन पृथ्वी में रोटेशन हो रहा है साथियों। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे तो पृथ्वी की स्पीड कम होती जाती है। इन लाइनों पर आप आएंगे तो यदि नीचे की तरफ आ रही है तो स्पीड ज़्यादा है, तो हवा पीछे रह जाती है, इस प्रकार से। तो अब इसी प्रकार यदि हवा यहाँ से चले ऊपर की तरफ जाए साथियों, तो निचली पट्टी की स्पीड कम होती है, ऊपर वाली पट्टी की स्पीड हाई होती है। तो इसलिए यहाँ से हवा सीधी यहाँ ना जाकर इधर की तरफ चलकर यहाँ पहुँचती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस कवर करता है कम करता है साथियों, और ये जो पट्टी होगी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इक्वेटर पर स्पीड ज़्यादा होती है, धीरे धीरे यहाँ पोल की तरफ आने पर स्पीड कम हो जाती है पृथ्वी रोटेशन की। इसलिए यहाँ से हवाएं इधर पहुँचती हैं, और यहाँ से चली हवाएं यहाँ ना आकर यहाँ पहुँचती हैं। तो इस प्रकार डायरेक्शन बन जाती है। इस प्रकार से एयर आपको मिलेगी चलती हुई। अब इनकी डायरेक्शन हो जाएगी, आप डायरेक्शन नाम देना चाहें, या फिर आप देख सकते हैं एयर इस प्रकार चलेगी साथियों, इस प्रकार से इक्वेटर से ऊपर उठेगी, घूमकर यहाँ पर आकर गिरती है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन, यहाँ पर ये डायरेक्शन मिलती है। यदि आप डायरेक्शन देखना चाहें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? इसे आप नाम देंगे ईस्ट साउथ, SE, या फिर साउथ ईस्ट वाली हवा, या फिर आप हिंदी में कहना चाहें दक्षिण पूर्वी हवा, क्योंकि ये इस प्रकार से फ्लो कर रही है। यदि इस एयर को आप डायरेक्शन देना चाहें तो ये हो जाएगी अपनी
उत्तर पूर्वी हवा के नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन होंगी। ऐसा सिर्फ इधर ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। एयर चलेगी, इस प्रकार से घूम कर आएंगी, इस प्रकार से घूमकर वापस गिर जाती है। अब यहाँ पर साथियों इस बेल्ट पर प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर है, ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर डेंसिटी भी कम होगी। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो ये एयर फ्लो करेगी साथियों, ऊपर की तरफ भी आएगी और नीचे की तरफ, ऊपर पोलों की तरफ भी फ्लो करेगी। तो अब ये स्पीड ज़्यादा है, इस इधर गिरनी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन स्पीड ज़्यादा की वजह से क्या होगा साथियों, ये पीछे रह जाएगी। अपनी इस वाली पट्टी की स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, तो यहाँ से चलने वाली ऊपर सीधी ना जाकर साथियों इस प्रकार से आगे पहुँच जाती है। तो एयर की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से डायरेक्शन होने वाली है, ऊपर की तरफ एयर फ्लो करती है। तो उसकी डायरेक्शन आप देना चाहें तो इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। तो इसे आप दक्षिण पश्चिमी हवा के नाम से नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार नीचे होगा, यहाँ से चलकर हवा यहाँ आनी चाहिए थी नीचे, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो साथियों ये हवा आगे निकल जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाती है नीचे की तरफ। यहाँ प्रेशर हाई है साथियों, हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो इस प्रकार से साथियों आप हवा की डायरेक्शन बता सकते हैं और हवा का फ्लो बता सकते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पर हवा फ्लो करती है। फिर इसके बाद साथियों इसी प्रकार से इधर चल रही है, तो पोलों पे से हवा चलती है, जो इस हवा को फिर से बैलेंस करती है, क्योंकि नेचर अपने आप को बैलेंस कर कर रखता है साथियों। कहीं पर हीटिंग होगी, कहीं पर कूलिंग होगी, कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पर कम होगा। अनइवन कंडीशन होने की वजह से प्रोसेस चलता रहता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन हीटिंग है जो सन की, इसे इक्विलिब्रियम स्टेटस में नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन बनी रहती है और लगातार हवाएं चलती रहती हैं। इन सभी हवाओं को अलग अलग नाम से जाना जाएगा साथियों, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी वाइंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। विंड वैन और वेदर कॉक मेजर्स दी वाइंड डायरेक्शन। जो विंड है साथियों उसकी डायरेक्शन बताने के लिए विंड वैन या वेदर कॉक मेजर करते हैं अपन। जो डायरेक्शन बताता है उसे वेदर कॉक के नाम से जानते हैं उस डिवाइस को, या विंड वैन के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी वेलोसिटी जाननी हो उसे एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। एनीमोमीटर मेजर्स दी विंड वेलोसिटी। जो इसकी वेलोसिटी अब जो वेग बताता है साथियों वो एनीमोमीटर कहलाता है। तो चलिए साथियों अब इनको बारीकी से जानते हैं। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स जो नाम पड़ा हुआ है साथियों ये व्यापार से रिलेटेड है। व्यापारिक हवा, ट्रेड व्यापार से लिया हुआ है या फिर किसी डायरेक्शन से है। ट्रेड वर्ड ट्रीड से लिया हुआ है, जो लंबे टाइम तक कोई चाल चलती रहे उसे ट्रीड कहा जाता है, उसी से ट्रेड शब्द। या फिर यहाँ पर इन हवाओं से व्यापार किया जाता है। इक्वेटर के पास जो हवाएं चलती हैं उस हवा की सहायता से जो शिप हैं साथियों उनकी डायरेक्शन इस्तेमाल कर कर व्यापार में हेल्प ली जाती है, इसलिए इनका नाम व्यापारिक हवा के नाम से भी पड़ गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? दे विलो, बहना होता है साथियों, विलो या फ्लो करना। दी विलो from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in the tropics between 30° north and 30° south latitude. They blow as the north trade in the northern hemisphere and as the south trade in the southern hemisphere. जैसा आपको बताया था अभी, यहाँ पर जो ये इक्वेटर है अपना, इसके पास ये ट्रॉपिक से साथियों 30° नॉर्थ में, ये नॉर्थ में 30° है साथियों, ये साउथ में 30° है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो इनमें जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से डायरेक्शन होगी इसकी ऊपर की तरफ, और यहाँ ऊपर से आप देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग हेमिस्फीयर पर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है आपको। आप देखेंगे दे बिलो एज नॉर्थ स्ट्रेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है साथियों, इसमें हवा की डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इस प्रकार से नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो हवा इस प्रकार से फ्लो कर रही है, अभी आपको बताया था साथियों। तो ये नॉर्थ ईस्ट हवा के नाम से जानी जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा चल रही है साथियों, निचला जो हेमिस्फीयर है अपना, इसमें ये हवा इस प्रकार से इनका नामकरण चेंज हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होगी। इधर ईस्ट है साथियों, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। तो यहाँ पर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। आप किसी भी हेमिस्फीयर में कहीं पर भी आप डायरेक्शन देना चाहें, ये आप जानते हैं साथियों डायरेक्शन किस प्रकार से डिफाइन की जाती है। ये सब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जिस प्रकार हम लेकर चलते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये दिशाएं फिक्स होती हैं। किसी चीज़ को समझाने के लिए हम ऊपर नॉर्थ लेकर चलते हैं, राइट में ईस्ट लेकर चलते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखकर किसी भी समय कहीं किसी लोकेशन पर आप वाइंड की डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इस रेंज में जो हवा चलती है वो ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती है। अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग नाम से जानी जाएगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जान लेते हैं साथियों, जैसा आपको बताया था ट्रेड न्यूटिकल एक्सप्रेशन है साथियों। इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, टू ब्लो ट्रीड। ट्रीड क्या होती है, एक चाल होती है साथियों। मीनिंग टू ब्लो अलोंग ए रेगुलर पाथ और ट्रीड, ये एक रेगुलर पाथ में निरंतर चलती रहती है, तो इसलिए इसे ट्रीड के नाम से रिलेट किया गया है। और उसी ट्रीड से इसको ट्रेड शब्द मिला है क्योंकि इसका हवा का इस्तेमाल व्यापार में भी किया जाता है। शिप की डायरेक्शन देने में उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था पहले जहाज़ों में, तभी से इसका नाम ट्रेड विंड पड़ा हुआ है, जो कि आपको व्यापार में हेल्प करती है नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर लाइन के पास आने के लिए, किस सामान को लाने के लिए आपको सपोर्टिव वे में हेल्प करने वाली ये हवाएं ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती हैं। इसी प्रकार से साथियों जो बची हुई हवाएं हैं उनको हम अगली वीडियो में चलाने वाले हैं। अभी आप रुके रहें, किस प्रकार से इनको बैलेंस कर कर चलाने वाले हैं, क्या चक्रवात होता है, कौन सी हवा है साथियों, पोलर हवा है या फिर क्लाइमेटिक विंड्स है, सभी को जानेंगे बारीकी से। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।